हेलो स्टूडेंट, आपका प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर स्वागत है। आज के चैप्टर में मैं समास लेकर आया हूं, जो कि आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछा ही जाता है। चाहे आपका एग्ज़ाम बीडीओ, लेखपाल, लोअर पीसीएस, पीसीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, चाहे अन्य एग्ज़ामिनेशन हो, उसमें इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाना उचित समझता हूं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन भी सामने ढेर सारे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप शुरू से अंत तक एक एक बारीक चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो विदाउट लॉसिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। तो आइए, समास कहते किसे हैं, पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो आपका समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त, यानी कई शब्द होते हैं, उसको संक्षिप्त थोड़े में कह देना, उसको बोलते हैं समास सरल भाषा में। और समास के कई प्रकार के भेद हिंदी व्याकरण में मिलते हैं। कहीं पर 6 मिलते हैं और कहीं पर 4 मिलते हैं। 4 के अंतर्गत एक में जो है करीब 2 पार्ट अलग से कह दिया जाता है। अल्टीमेटली मतलब यही है कि 6 प्रकार के आपके जो है समास पढ़ाए जाते हैं। और उसमें से कई बार शब्द दे करके पूछ लेता है कि इसमें कौन सा समास है, या फिर इस समास का संपूर्ण अर्थ क्या होगा, मतलब समास युक्त शब्द का अर्थ क्या होगा, ऐसे करके पूछता है। तो आइए, तो स्टूडेंट, पहला समास जो किताबों में मिलता है आपको व्याकरण में, वो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, कैसे आप देखते ही जान जाएंगे। मतलब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि सर कैसे, ऐसा कोई मतलब ट्रिक आप बताओ कि जैसे हम उसको शब्द को देखें और बता दें, तुरंत बता दें कि यही समास है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, अब इससे कोई सरल तरीका नहीं हो सकता है आपको, जिससे मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो क्या होता है अव्ययी भाव समास में। इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ये होता है कि जिसका व्यय न हो, मतलब उसको अब तोड़ा फोड़ा न जाए, तोड़ फोड़ कर कोई शब्द नया न बनाया जाए। पहला शब्द हो गया, क्योंकि मैंने बताया 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं समास में, तो इसमें भी यही होता है। तो इस समास में क्या होता है कि प्रथम शब्द अव्यय होता है, और जो दूसरा शब्द होता है वह क्या होता है, पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो देखिए कुछ उदाहरण से, और उदाहरण को ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में, कि जैसे मान लो जी एग्ज़ाम में देता है यथाशक्ति, यथाविधि, आजन्म बतौर पूछ लेगा, मतलब आजन्म में कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आइए, कम टू द पॉइंट। इसमें कि देखिए यथाशक्ति का मतलब क्या होगा, शक्ति के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। उसके बाद में क्या है आपका यथाविधि, यथा का भी वही हुआ अनुसार, तो इसका मतलब हुआ विधि। विधि है विधि के अनुसार, जो विधि विधान होते हैं आपके, उसके अनुसार। इसका अर्थ ये हुआ, कभी से भी शब्द देकर अर्थ पूछ लेगा और कभी कभी शब्द देकर पूछ लेगा ये कौन सा समास है। तो आइए, यथार्थ दिया, तो यथार्थ में, यथार्थ का मतलब होता है ऐसा ही या इस प्रकार। ठीक है, यथार्थ। आगे है प्रत्येक। प्रत्येक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति यानी एक, अर्थात प्रति। अब प्रति एक में मतलब एक प्रतीक मतलब हुआ
एक एक प्रति। अगर एक एक के प्रति, एक एक के प्रति। नेक्स्ट शब्द दिया क्या गया है, आजन्म, मतलब ऐसा कोई जिसका मतलब उसके बाद क्या हो, जन्म जन्मांतर हो। आजन्म मीन्स जन्मांतर, मतलब क्या हुआ, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत माने जन्म जन्मांतर। अब बतौर, यानी बतौर इन तौर के रूप में, ठीक है। तौर मीन्स तौर तरीका जो होता है, तौर के रूप में, बतौर। यहाँ पे क्या, बेशर्म, बेशर्म मतलब बिना, शर्म के बिना, क्या हो जाएगा, शर्म के बिना, यानी बेशर्म। यहाँ भी वही शब्द भी बतौर यहाँ पड़ा, यहाँ भी वो है तौर के रूप। तौर के साथ है आपका, सॉरी, तौर के साथ, आपका तौर के साथ एक ही है, दोनों दो जगह आ गया है, बाई मिस्टेक समझिए, चाहे दोबारा रिपीट हो गया है। आइए अगला क्या है, तो अव्ययी भाव समास में अक्सर ये इन्हीं में से क्वेश्चन आता ही रहता है। ये ढेर सारे कई बार एग्जामिनेशन में इन शब्दों को पूछा गया है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल को आपके साथ लाया हूँ। तो आइए अगला शब्द क्या है आपका, द्वितीय अब है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में इसकी पहले आपको जानना है मतलब किसे कहते हैं, कैसे आप जानेंगे, माने क्या मतलब इसकी निशानी है कि कैसे हम शब्दों को देख करके और देखते देखते बस ही हम जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो पहले आप एग्जाम्पल जो किताबों में लिखा रहता है या जो परिभाषा होती है उसको एग्जैक्ट जानिए, फिर मैं इसको सरल रूपों को बताता हूँ। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, अंतिम पद का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समास में क्या, दो या दो से अधिक, मान लीजिए दो ही शब्द हैं, तो दो शब्द में से पहला शब्द से अधिक कहीं दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे मान लीजिए नेत्रहीन, एक मतलब हीन है, किससे, आँख से परे है, मतलब आँख नहीं है या आँख में कमी है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको, माखन चोर। अब माखन चोर का क्या मतलब हुआ, मतलब माखन को चुराना, मतलब चोरी का बात कह रहा जाए। तो कौन प्रधान है यहाँ, माखन प्रधान नहीं है, बल्कि कौन प्रधान है, चुराने वाला प्रधान होगा, न कि वस्तु। तो आइए अब इसको, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दूसरा चीज़ गगनचुंबी, तो गगन प्रधान नहीं बल्कि गगन को चूमने वाला, ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट अगला क्या शब्द है, पॉकेट मार। पॉकेट यानी पॉकेट, अंग्रेजी का पॉकेट है, पॉकेट मारने वाला। यहाँ पर कौन प्रधान होगा, पॉकेट के पॉकेट मारने वाला, पॉकेट मारने वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। माखन चोर मैंने ऊपर अभी बता रहा था आपको, तो क्या हो जाएगा, माखन चुराने वाला। अगला शब्द क्या, तेल चट्टा। तेल चट्टा मतलब तेल को चटने वाला, ठीक है, तेल को चाटने वाला या पीने वाला। अगला है पतित पावन, ठीक है।
अरे पतितों, पतित का मतलब पापी, पतितों यानी पापियों को, पतितों पावन पवित्र करना, पतितों को पावन करने वाला यानी पतितों को पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। ये है आपका, यहाँ पर तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष समास होता है इसको कारक के अंतर्गत जो है, इसमें कई कारक होते हैं लेकिन आपसे केवल पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, न कि कारक। कारक जल्दी नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने कारक इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी अंदर घुस करके और आपका वो कारक भी पूछ लेता है, मतलब वो तत्पुरुष का किस कारक का समास है। तो ये कौन सा भी मैंने बताया आपको, द्वितीय समास है। द्वितीय समास में मतलब क्या होता है, उसमें कर्म प्रधान होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ है चुराने वाला, ये मतलब ये जो है कर्म आपका यहाँ पर प्रधान है। और तृतीया में क्या है, कारण, मतलब कौन सा कारण है जिस वजह से माने व्यक्ति की कीमत माने घट जा रही है, वो कारण पूछा जाता है तीसरी में। तो क्या है आपका, नेत्रहीन, मतलब नेत्रों से हीन। इसका एक अर्थ और ले सकते हैं आप, आँखों से, आँखों से परे, ठीक। आगे है मदांध, ये क्या हो जाएगा, मदाद जो है ये मादकता से बना हुआ, तो इसका मतलब होगा मद से अंधा। अंधा तो ज़रूर है वो, लेकिन किस वजह से है, मद से, शराब की वजह से। इसलिए तृतीय तत्पुरुष जिसको बोलते हैं करण तत्पुरुष समास। अब यहाँ के शोक कुल, मतलब वो जो किस में डूब गया है पर्सन, शोक में। किस में पड़ गया, शोक से ग्रसित हो गया, शोक से आकुल, शोक से आकुल हो गया। अब है क्षुधा पीड़ित। क्षुधा पीड़ित मतलब होता है पेट की, मतलब पेट की आग से पीड़ित। क्षुधा मीन्स होता है पेट की आग, पेट की आग से पीड़ित, अर्थात भूख से पीड़ित, पीड़ित। इस तरीके से अगर आता है, अगर मान लीजिए क्षुधा पीड़ित आ गया, शोकाकुल आ गया, नेत्रहीन आ गया, तो आप देख करके तुरंत बता दो कि इसमें क्या है, तृतीय तत्पुरुष का तत्पुरुष समास है। जलसिक्त, जल से आसक्त, आइए अगला शब्द देखिए। अब इसमें चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें संप्रदान। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है, संप्रदान। इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो लेकिन उसका दूसरा शब्द प्रधान हो तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है, अर्थात तत्पुरुष समास कहलाता है, लेकिन पांचवी विभक्ति का। तो देश भक्ति, तो देश की प्रति भक्ति है तो भक्ति प्रधान है, लेकिन यहाँ पर अलगाव है, कौन, देश अलग है, भक्ति अलग है। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर, सब कुछ वही, रसोई के लिए घर। अगला क्या है, ये सब एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आते ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया है।
पुत्र के, यहाँ पुत्र शोक हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक, शोक। अगला क्या है, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। अगला शब्द है गौशाला, यानी गायों के लिए घर, शाला मीन्स घर। ये रहा चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष। अब एक है आपका पंचमी तत्पुरुष। पंचमी में क्या होता है, संबंध, मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध होता है। देखिए क्या है यहाँ, पथभ्रष्ट, यानी जिसका क्या हो, जिसका पथ भ्रष्ट हो गया हो, माने भ्रष्ट, जिसका रास्ता क्या हो, भ्रष्ट हो गया हो। पथ से भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, पथ से भ्रष्ट। अगला शब्द क्या है, ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त। जो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो उसके बोलते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ पर ऋण और मुक्त दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे यहाँ पद से भ्रष्ट का एक दूसरे से संबंध है, वैसे यहाँ से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष है। और इसको आप देख करके तुरंत जब बता देंगे कि यह जो है दूसरा प्रधान है। किससे मुक्त, किससे, ऋण से मुक्त है, ऋण मुक्त है, बंधन मुक्त होता है, तो कौन, मुक्ति वाली बात है, मतलब मुक्त होना जो है प्रधान होता है। इसलिए एक होता है कि आपका तत्पुरुष माने संबंध है उससे, जिससे दूसरा का प्रधान है लेकिन इससे संबंध है, इसलिए संबंध कारक का ये तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्र से अभी आपने देखा ऊपर भी आया था, मतलब ये जो है तृतीया में भी आएगा और इसमें पंचमी में भी आएगा, लेकिन ये क्या है, तत्पुरुष समास ही होगा। नेत्र से क्या होगा, नेत्र से हीन, ठीक है। लोकोत्तर, लोक से इतर, मतलब दुनिया से, इसको दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूँ दुनिया से अलग। यहाँ पर अलग का तात्पर्य ये आपका यहाँ संप्रदान से नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी सी मतलब दूरी हो गई है। पद से मुक्त या च्युत, ठीक है। इस तरीके से पंचमी रहा। अब दो और समास रह गए तत्पुरुष के, इसको देख लीजिए। षष्ठ में क्या होता है, षष्ठ यहाँ पर बीच में रहेगा, आपका लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये ऐसे। ये क्या है, इसमें संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर देखा है आपने कि अपादान था, यहाँ संप्रदान था, यहाँ पर ये आपका अपादान है, अपादान। अगला क्या है आपका, यहाँ पर षष्ठी में क्या होता है, दो शब्द होते हैं और दूसरा प्रधान होता है। उसको देख करके आपका यानी सूर्य का उदय। अब सूर्य का संबंध उदय से है, क्या हो जाएगा, सूर्योदय। सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। अब इसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, लोकनायक। अब लोकनायक में क्या होता है कि जो है लोकनायक, यहाँ पर दो शब्द है, तो क्या हो जाएगा, लोक का नायक, लोक का नायक।
यहाँ देश सेवा, इसकी क्या हो जाएगी, देश की सेवा, और इसका क्या होगा, देवों का आलय। आलय मीन्स होता है घर आपका। और ये है राजभवन, अभी इसको मैं भूल गया, यहाँ कर दे रहा हूँ इसको, राजा का भवन। राजभवन अगर आता है देखते ही तुरंत आपको जान जाना है कि यह जो है षष्ठी तत्पुरुष का जो है तत्पुरुष समास है। और इसको भी अधिकरण में क्या होता है, इसमें जो है एक पर जो है भाव होता बना होता है, ठीक है। जैसे आप बीती, यहाँ पर बीती क्या है, दूसरा प्रधान है, माने आप एक पर्सन हो जो आप पर घटना मतलब बीतती है, तो यहाँ बीतने के लिए प्रधान है, तो आप पर बीती, आप पर बीती, पर बीती, आप पर बीता मतलब कोई समय बीता हुआ, तो यहाँ पर बीता, बीतना मतलब क्या बीतता है, आप बीती, ये प्रधान है। कवि श्रेष्ठ, कवि अलग है और कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण में क्या होता है, में या पर, आपको उसका कारक होता है, मतलब में या पर उसमें आता है। जब ये जो दो शब्द है, दो शब्द को अलग करेंगे, अगर पर में आता है तो आप जान लीजिए कि सप्तमी तत्पुरुष का तत्पुरुष समास है। कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अब यह है शोकमग्न, पहले वनवास, फिर वनवास में, वन में वास, समझ में आ रहा होगा आपको। शोकमग्न, शोक में मग्न, और इसका लास्ट में क्या है, सर्वोत्तम, सब में उत्तम। स्टूडेंट एक बार और आप समझ लीजिए, देखिए अधिकरण में क्या होता है, में या पर होता है लास्ट में, सप्तमी विभक्ति में, षष्ठी में होता है संबंध होता है, एक दो शब्द होते हैं, एक का दूसरे संबंध होता है। पंचमी में क्या होता है, एक शब्द एक दूसरे से अलग होता है लेकिन दूसरा प्रधान हो। और चतुर्थ में क्या हो, संप्रदान, कुछ किसी के लिए त्याग किया जाता है के लिए उसका जो है मतलब विच्छेद करने पर आए और दूसरा पद प्रधान हो। और तृतीया में क्या होता है, करण होता है, मतलब किसी कारण से कोई काम का होना, तो वहाँ पर से उसका जो है कारक चिन्ह होता है। अगर से आता है तो समझ जाइए आप जो है तत्पुरुष समास है। और दूसरा जो मतलब कि जिसको अगर द्वितीय पुरुष, जिसमें होता है कर्म कारक, तो वहाँ पर जो है कर्म प्रधान होता है लेकिन लास्ट का जो है अल्टीमेटली प्रधान होता है। तो ऐसे जो है समास को तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कुल मिला करके इस प्रकार के इतने जो है 6 पार्ट के जो है माने 6 पार्ट में तत्पुरुष समास को डिवाइड करके आपको पढ़ाया जाता है, जो कि हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट जैसा हो सका मैंने अपनी तरीके से इसको समझाने का अथक प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो चलते चलते आपको कहना चाहूँगा कि आपने समय दिया, देखा, समझा और चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जब भी वो वीडियो दूसरा वाला लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन उसको पहले मिले। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।